नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विश्वश्या सिंह चौहान और आज हमारे साथ खास मेहमान रविदास जी मौजूद हैं यहाँ पे। और प्रदेश से लखनऊ पूर्वी और लखनऊ मध्य के 2 बार विधायक रह चुके हैं, सपा काल में 1 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इस बार इन्होंने संसदीय लड़ी थी राजनाथ सिंह जी के ऑपोजिशन में सपा से। तो में हुए चुनाव को लेकर आप राजनाथ सिंह जी के विपक्ष में खड़े हुए थे और राजनाथ सिंह पहले पिछले चुनाव में 4 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार वोटों में गिरावट देखी गई उनके, वो 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। कहीं ना कहीं आपकी अच्छी लीड की वजह से हुआ, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग लगातार जनता के बीच में रह करके जन मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते हैं। राजनाथ सिंह यहाँ चुनाव लड़े थे, यहाँ 5 विधानसभा हैं, हमने उनको 2 विधानसभाओं में लखनऊ मध्य और लखनऊ पश्चिम में हराने का काम किया। इसके अलावा तमाम प्रकार की धांधली, बेईमानी, गड़बड़ी, प्रशासन का दुरुपयोग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर दिखा करके, तमाम हथकंडे अपना करके जो है यहाँ से भाजपा के सांसद चुनाव जीते हैं। लेकिन हम लोग चुनाव में जीत हार या परिणाम कुछ भी हो, जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर के लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे। हम यहाँ पर 3 बार विधायक रहे हैं और इस बार बहुत थोड़े अंतर से चुनाव हारे हैं। इससे पहले चुनाव जो 2019 में हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। उस समय पूनम सिन्हा चुनाव लड़ी थी, तो उनको वोट मिले 2,10,000 और उसको वोट मिले 4,77,750 लोग। तो पिछले चुनाव से 2 लाख से अधिक वोट हमको मिले हैं, तमाम धांधली और गड़बड़ी के बाद भी। लेकिन इस बार जनता हमारे पक्ष में थी, जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से जो हथकंडे अपनाए गए और उसमें भाजपा की जीत हुई है। सही मायने में ये हम लोगों की जीत है, जनता की जीत है, हमारे संघर्षों की जीत है और जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के हम 250 बार जेलों में गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन से या थानों से लोगों को रिहा किया गया है। चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हम सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। विधायक जी, आपकी पार्टी के सांसद जी जो मोहनलालगंज से अभी नवनिर्वाचित सांसद बने आदित्य चौधरी जी, उन्होंने अभी संसद भवन में एक बयान दिया है, एक मांग की है सेंगोल को हटाने की, जो सियासी विवाद का हिस्सा बना हुआ है। उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? उस संबंध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है और उनके जो उन्होंने बयान दिया है वो पार्टी लाइन का बयान है, वही हमारी बात है। ठीक है, आप पिछले 35 वर्षों से राजनीति में अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने कार्य के बारे में और आपकी आगे की क्या नीतियाँ रहेंगी? हम 50 सालों से जनता की सेवा और संघर्षों में है। आज से 50 साल पहले देश में आपातकाल लगा और उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला था। और उस आंदोलन में हम शामिल हुए थे और उसके बाद देश में आपातकाल लग गया था और 50 साल पहले 20 महीने लगातार आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहा। उसके बाद 50 सालों में जब कभी जहाँ कहीं जुल्म, अत्याचार, अन्याय, दमन, शोषण हुआ है, हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके जनता के साथ खड़े होकर के संघर्ष करने का काम किया है और इन संघर्षों में 250 बार जेल में गए हैं और 300 बार पुलिस लाइन से या और थानों से लोगों को रिहा किया।
के खिलाफ संघर्ष प्रदर्शन करते हैं। भाजपा की सरकार ने महंगाई को बढ़ाने का काम किया है और महंगाई बढ़ने में मुख्य कारण ये है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो उसमें माल भाड़ा बढ़ता है। हम लोग ये लगातार मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए और उसके अलावा जो महंगाई बढ़ी है उसमें भाजपा सरकार आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी उसने जीएसटी लगाने का काम किया है। हम लोगों ने घोषणा करी थी कि इंडिया मोदी सरकार बनेगी तो आटा, दाल, चावल, दूध, दही पर जो जीएसटी लगाया गया है उसको जीएसटी से मुक्त किया जाएगा। डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा और जिस दिन डीजल और पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आएगा उसी दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में 25 रुपये की कमी एक साथ होगी। इससे महंगाई पर अंकुश लगने का काम हो गया। भाजपा की सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी देना दूर की बात थी, नौकरी छीनने का काम किया और 30 लाख जो है केंद्र सरकार में पद खाली पड़े हुए हैं। हम लोगों ने ये ऐलान किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही 30 लाख जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको पूरा भर्ती करने का काम किया जाए। इसके अलावा जो है पूरे देश भर के अंदर नौजवानों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब उनको 1 लाख रुपया जो है उनकी अप्रेंटिस करा करके उनको तनख्वाह मिलने का काम होगा। जो निराश्रित महिलाएं हैं, सबसे अधिक परेशान महिलाएं होती हैं, ऐसी महिलाओं को 8,500 रुपया महीना और 1 लाख प्रति वर्ष जो है वो देने की हम लोगों की योजना थी। जब सरकार बनेगी इंडिया गवर्नमेंट की तो महिलाओं को 8,500 रुपया मासिक पेंशन मिलने का काम होगा, जिससे महंगाई और बेरोजगारी कम होगी। मल्होत्रा जी, आपका जो नाम है इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के साथ इस कहानी को साझा करें। देखिए, हम लोग बहुत बचपने से, बहुत छोटी उम्र थी और उस समय संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला और संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में शामिल हो गए और उसके बाद जो सरकार वहाँ उस पर थी उसने देश में आपातकाल लगा दिया। हम लोग आपातकाल की जेल के अंदर 20 मिनट लगातार बंद रहे और उस समय तमाम जो बहुत वरिष्ठ नेता थे वो सब लोगों के साथ में हम लोगों के साथ जेल के अंदर रहे। और उसके बाद जब चुनाव हुआ सन 77 में जेल से रिहा होने के बाद जनता पार्टी को सब सीटें मिली थी। वैसे ही जो उस वक्त अघोषित रूप से आज देश में आपातकाल लगा, उस वक्त जो जुल्म होते थे उससे अधिक जुल्म भाजपा की सरकार करने का काम कर रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उपयोग करने का काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसले कराए जा रहे हैं और तमाम तरह का उत्पीड़न, जुल्म और दमन हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र मजबूत हो। हम लोकतंत्र सेनानी भी हैं। जब आपातकाल में लोग बन रहे थे 2006 में माननीय मुलायम साहब जी देश के मुख्यमंत्री थे, तो मैंने लोकतंत्र सेनानी थे उनका सम्मेलन किया। सम्मेलन करने के बाद उन लोगों को सम्मान राशि देने का काम किया। जो हमारे संगठन है इसका हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकतंत्र सेनानी कल्याण परिषद, उसके हर सदस्य को 20,000 रुपया मासिक सम्मान पेंशन राशि मिलने का काम करता है। हम लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, उस संविधान पर अगर कोई भी हमला करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। और जब भी जहाँ भी जनता की आवाज़ लगेगी, कोई जुल्म और अन्याय होगा, हम लोग वहाँ पहुँच करके जनता की एक आवाज़ पर जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है और आगे भी संघर्ष करने का काम करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो समाज के वंचित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, कमजोर जाति के लोग हैं और महिलाएं हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलने का काम। हम लोग चाहते हैं
कि जो समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान आए, और इसके लिए हम लोगों ने पूरे जीवन संघर्ष किया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी हम लोगों के जो है बड़ा शोक रहे हैं। उनका जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चल करके हम लोग संघर्ष करने